हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉशी रेशियो टेस्ट और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसको कॉशी रेशियो टेस्ट भी बोल दिया जाता है और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी बोल दिया जाता है। द सीरीज मिशन यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। कन्वर्जन कब होती है? जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन दैट इज लेस देन वन। डाइवर्जेंट होती है व्हेन दैट दिस इज ग्रेटर देन वन। और हमारा टेस्ट फेल हो जाता है जब इक्वल टू वन आ जाती है ये चीज़। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हमें ये सीरीज कुछ गिवन होती है यू एन। हमें सबसे पहले क्या करना है, यू एन प्लस वन फाइंड आउट कर देना है। देन यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड कर देना है। उसके बाद उसकी लिमिट लगा देनी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन। अगर ये लेस देन वन आ जाती है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ग्रेटर देन वन आ जाती है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। टेस्ट फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, ये हम रेशो टेस्ट कर रहे हैं। रेशो टेस्ट के अलावा हमने रूट टेस्ट किया था, उसमें हम चेक कर सकते हैं। हमने कंपैरिजन टेस्ट किया था, हम उससे चेक कर सकते हैं। और हमने इंटीग्रल टेस्ट भी किया था। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं जिसकी वीडियोस जो है मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको इसकी वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए इसका टेस्ट फेल होने की जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो हम करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट कैसे होता है, लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्जेंट होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन में आपके पास क्या है, समेशन n फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी आपके पास है ई रेज़ टू पावर n ओवर n। अब इसको आपने प्रूफ करना है किससे, रेशो टेस्ट से। चलिए, हमने सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये आपका यू एन हो गया, यहाँ से आपने अपना यू एन निकाल लिया। यू एन आपका क्या है, यू एन आ गया ई रेज़ टू पावर n ओवर n। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, यू एन प्लस वन, तो ई रेज़ टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी लिमिट लगा देंगे, दैट्स इट। हमने क्या किया, यू एन प्लस वन ओवर यू एन डिवाइड कर दिया, ई रेज़ टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन कर दिया। अब जब हम इसके डिवाइड में लेके आएंगे यू एन, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये ऐसे लिख लेते हैं, n ओवर ई रेज़ टू पावर n। क्लियर। इसको मैंने ऐसे क्यों लिख लिया, इसको मैंने डिवाइड में लिखना था ई रेज़ टू पावर n ओवर n, और फिर मैंने इसको पहले ही ऊपर करके लिख लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या आ गई, ई रेज़ टू पावर n प्लस वन, दैट विल बी ई रेज़ टू पावर n इंटू ई। क्लियर। n कॉमन निकालिए, वन प्लस वन ओवर n, और यहाँ पे है आपके पास n ओवर ई रेज़ टू पावर n। अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये ई रेज़ टू पावर n से ई रेज़ टू पावर वन कैंसिल हो जाएगा, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, e ओवर वन प्लस, क्या बच जाएगा, e ओवर वन प्लस वन ओवर n। क्लियर। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन। वट विल बी दैट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई ओवर वन प्लस वन ओवर n। क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, ई वन ओवर वन प्लस n। वन ओवर n क्या होता है, वन ओवर इन्फिनिटी दैट इज ज़ीरो। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, दैट इज e। और e की वैल्यू आपके पास क्या होती है, e हमेशा हमारे पास क्या होता है, e दिस इज ग्रेटर देन वन। वाई दिस इज ग्रेटर देन वन, अप्रॉक्सीमेटली e की वैल्यू आती है हमारे पास 2.718। तो ये e है जो 2.718, दैट इज ग्रेटर देन वन। सो दिस इज ग्रेटर देन वन। हमें लिमिट क्या मिल गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन दैट इज ग्रेटर देन वन। चलिए अब हम चेक करते हैं, हमने ग्रेटर देन वन के लिए क्या चीज़ बोली थी। हमने बोला था कि अगर हमारे पास यू एन प्लस वन ओवर यू एन दैट इज ग्रेटर देन वन आ जाता है तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये सीरीज़ हमें क्या मिल गई, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। इट इम्प्लाइज समेशन यू एन जो सीरीज़ हमें मिली है दैट इज डाइवर्जेंट बाय कॉशी रेशो टेस्ट। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर टू, आपके पास गिवन है समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन एन स्क्वायर एक्स इज टू पावर n माइनस वन। इस तरह की सीरीज गिवन है, तो यहाँ से आपका यू एन क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एक्स इज टू पावर n माइनस वन। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, आपको फाइंड आउट करना है यू एन प्लस वन। वट विल बी दैट, n प्लस वन स्क्वायर एक्स इज टू पावर n प्लस वन माइनस वन, दैट विल बी एक्स इज टू पावर n।
ये चीज़ हो जाएगी ना, यहाँ पे n+1 पुट कर देंगे, x⁻n+1 दैट इज़ -1, तो आपके पास आ गया x⁻n, वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मुझे करना है un+1 ओवर un फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n+1 स्क्वायर x⁻n ओवर x⁻n-1 और यहाँ पे है आपके पास n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास आ गया 1+1 ओवर n स्क्वायर ओवर यहाँ पे आपके पास है x⁻n, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x⁻n x⁻−1 और ये आपका आ गया n स्क्वायर। यहाँ से आपका n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x⁻n कैंसिल हो जाएगा और ये एक x बचेगा और ये x⁻−1 है तो ये x ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ है, इज इक्वल टू 1+1 ओवर n स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आ गया x। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 ओवर un, दैट विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 ओवर n स्क्वायर इंटू x। अब नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे 1 ओवर n स्क्वायर, 1 ओवर n दैट 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, तो ये आपके पास बच गया 1 और यहाँ पे वैल्यू है x, तो ये आपकी लिमिट क्या आ गई, x। अब हमें ये वैल्यू मिल गई है x। अब ये डिपेंड करेगा हमारे जो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो बाय कॉशी रेशो टेस्ट, कॉशी रेशो टेस्ट, समीशन u1 जो है इज कन्वर्जेंट फॉर x <1, डाइवर्जेंट फॉर x greater than 1, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, x आ गई है। अब हमें नहीं पता कि ये x <1 है या greater than 1 है या ये =1 है, तो हमने ये ले लिया, हमारी कन्वर्जेंट है x <1 के लिए, डाइवर्जेंट है x greater than 1 के लिए, और टेस्ट फेल हो जाता है किस चीज़ के लिए, टेस्ट फेल्स फॉर x = 1। अब हम यहाँ पे तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें x = 1 के लिए वैल्यू नहीं पता है, टेस्ट फेल हो गया हमारा, तो हमें किसी और टेस्ट से इसको कंप्लीट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम x = 1 ले लेते हैं, व्हेन x = 1, तो हमारी un क्या बन जाएगी, हमारी un बन जाएगी ओनली n स्क्वायर। हमारी un यहाँ पे क्या थी, n स्क्वायर x⁻n-1, x की वैल्यू यहाँ पे मेरी 1 आ गई, तो मेरे पास क्या बच गया, ओनली n स्क्वायर। चलिए हम इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर दैट इज इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी है तो दैट मीन्स कि ये डाइवर्ज कर रही है, तो ये क्या हो गई, सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। इट इम्प्लाइज जो हमारा टेस्ट है, जो हमारी समीशन u1 है इज convergent for x <1 and divergent for x > 1, मीन्स =1 के लिए भी हमारे पास डाइवर्जेंट आ गई और ग्रेटर है तब भी क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। क्लियर। एक एग्जांपल और करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 व्हाट विल बी दैट, x⁻n समीशन u1 that is summation x⁻n over 2n minus 1 raised to power into 2n, ये चीज़ है। चलिए इसको चेक करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारा u1 मिल गया, u1 ले लिया, दैट इज x⁻n over 2n minus 1 2n। क्लियर। अब हमने करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में un+1 फाइंड आउट करना है, तो x⁻n+1 ओवर 2n minus 1 ओवर 2, n की जगह पे n+1 - 1 2n+1। क्लियर। दैट विल बी x⁻n+1 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2n+2 - 1 दैट विल बी 2n+1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2n+2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, अब तक तो आपको स्टेप्स याद हो जाने चाहिए, un+1 ओवर un। तो नेक्स्ट आपने किया xn+1 ओवर 2n+1 लिख दिया यहाँ पे और 2n+2 लिख दिया, और un जो हम यहाँ पे डिवाइड में लिखने वाले थे यहाँ पे
इस तरह से। तो एक्स रेज टू पावर एन ओवर 2n माइनस 1 2n, उसको मैं किस तरह से लिख लेती हूँ, पहले ही ऐसे लिख लेती हूँ 2n माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर n, लिख सकती हूँ मैं इसको इस तरह से। चलिए अब इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स की फॉर्म में, और ये मेरे पास है 2, मैं n कॉमन निकाल लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर n, इसमें से भी मैं n कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 ओवर n। क्लियर। और यहाँ से है 2n, इसमें से भी मैंने n कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस 1 ओवर n ओवर ये है मेरे पास एक्स रेज टू पावर n। अब इसको देखिए, यहाँ से एक्स रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, दैट विल बी इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 1 ओवर n, 2 प्लस 2 ओवर n इंटू 2, ये n कैंसिल हो चुके हैं, 2 माइनस 1 ओवर n। क्लियर। हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2x 2 माइनस 1 ओवर n ओवर 2 प्लस 1 ओवर n 2 प्लस 2 ओवर n। अब इसको चेक कीजिए, जब मैं लिमिट पुट करूँगी 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 करके 2x इंटू 2 बच जाएगा, और यहाँ पे भी 2 प्लस 2 बच जाएगा, और इधर 2 प्लस 0 दैट इज़ 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, x, वही चीज़ आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, सो बाय कॉशी रेशो टेस्ट, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज ज़्यादातर बुक्स में आपको डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, कॉशी रेशो टेस्ट दोनों ही मिल जाते हैं। कई बार आपको डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट पूछ लिया जाता है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे कॉशी रूट टेस्ट करवाया हुआ है और डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसको कॉशी रूट टेस्ट भी बोलते हैं और इसको डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी बोल दिया जाता है। ओके, ये चीज़ क्लियर रखनी है अपने माइंड में। बाय कॉशी रेशो टेस्ट जो x की वैल्यू हमारे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x, तो समीशन u1 इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 1, और डाइवर्जेंट आ गई है फॉर x ग्रेटर देन 1, और हमारा टेस्ट फेल हो चुका है, किसके लिए, टेस्ट फेल हो चुका है फॉर x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो चुका है, तो हम क्या चीज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 1 के लिए अलग से प्रूफ करेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो हमारी un क्या बन जाएगी, हम अपने un चेक करते हैं क्या चीज़ थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे un है x इज टू पावर n 2n माइनस 1 2n, तो मीन्स यहाँ पे तो ये 1 बन गया, तो ये 1 ही हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 ओवर 2n माइनस 1 और 2n। चलिए इसके लिए हमने प्रूफ करना है। ठीक है, 1 ओवर 2n माइनस 1, और नेक्स्ट आपका बच गया 2n। क्लियर। अब इसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करें, इसके लिए हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, हम कंपैरिजन टेस्ट से इसको करके देख लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में हमने करना क्या होता है, vn हम देख लेते हैं, हमारी vn कुछ 1 ओवर n स्क्वायर ले लेते हैं, हम हाईएस्ट पावर लेते होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर आ रहा है तो n स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये चीज़ वो कर पाएंगे जिनको कंपैरिजन टेस्ट क्लियर है। अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट क्लियर नहीं है तो उसकी वीडियो जो है इस मैंने प्लेलिस्ट में डाली है, इनफाइनाइट सीरीज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, इसकी जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इनफाइनाइट सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, और उसमें आपको कंपैरिजन टेस्ट भी मिल जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट की प्रॉपर मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी उसमें करवाई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो vn 1 ओवर n स्क्वायर ले लिया हमने, तो लिमिट इसमें हमने करना क्या होता है, vn ओवर un निकालना होता है, तो un ओवर vn निकालेंगे, un ओवर vn, तो un हमारे पास क्या है 2n माइनस 1 और 2n इंटू n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर
ठीक है ना, 1/n², उसको मैंने ऊपर ले जाके n² कर दिया। अब इसमें से हम n कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपका क्या आ गया 1 2 - 1/n, और इसमें से भी n, ये तो आपके पास n है ही है, इंटू n²। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये n² कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता क्या है 1/2 2 - 1/n। क्लियर, un/vn, un/vn आपके पास क्या बचता है, ये चीज़ बच जाती है 2 - 1/n। नेक्स्ट आपको करना क्या होता है, लिमिट लगानी है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 2 - 1/n। ठीक है, अब 1/n दैट इज 1/infinity दैट इज 0, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। क्लियर है ना, यहाँ से 2 रह जाएगा आपका, 2 × 2 4, 1/4। व्हाट इज दैट, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू एंड अ पॉजिटिव वैल्यू हमें ये चाहिए होती है, एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। अगर ये हमें फाइनाइट और पॉजिटिव मिल जाती है तो हमारा डिपेंड किसके ऊपर करता है, Vn के ऊपर डिपेंड करता है। अगर Vn कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर Vn डाइवर्जेंट हो जाएगी तो ये सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब Vn हमारे पास क्या है, हमने Vn को चेक करना है। अब समेशन Vn इज इक्वल टू 1/n², 1/n² है, तो समेशन, तो बाय P सीरीज टेस्ट समेशन Vn is convergent as P is equal to 2 that is greater than 1। P सीरीज टेस्ट भी मैंने आपको वही ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, तो वीडियो का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो P सीरीज टेस्ट में हमारे पास क्या आ गया, हेयर P दैट इज 2, तो उसमें हमारे पास होता है 1/n⁻p। तो P अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है, P लेस देन 1 होता है तो ये डाइवर्जेंट होता है। क्लियर, तो हमारे पास ये P की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, कन्वर्जेंट सीरीज बन गई है। तो इट इम्प्लाइज समेशन un जो है वो भी क्या बन जाएगी, समेशन un इज कन्वर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ये सीरीज़ है, यहाँ पे हमने लिखा था x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट आई है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये डाइवर्जेंट थी, और x इज इक्वल टू 1 के लिए अब हमें क्या मिल गई है, ये कन्वर्जेंट मिल गई है। इसका मतलब क्या आ गया कि लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 के लिए ये डाइवर्जेंट है। क्लियर, चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इट इम्प्लाइज समेशन un is convergent for x less than equal to 1 और divergent for x greater than 1। क्लियर, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं, आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको टेस्ट क्लियर नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन पे किस तरह का टेस्ट अप्लाई होना है। वैसे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि आप इसको रेशियो टेस्ट से सॉल्व कीजिए, आप इसको इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं पूछा जाता है तो आपकी विश होती है, और वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कौन से टेस्ट से सॉल्व होने वाला है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।